या हाय एवरीवन, कैसे आप सब। आ, आज का दिन मेरे लिए बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण वाला दिन है। टुडे आई एम लिटरली elated टू से दैट माय फर्स्ट बुक ऑन अर्बन लेपर्ड conservation is finally getting out in the market. मे बी बाई नेक्स्ट मंथ ये अवेलेबल होने जा रहा है। So I have got my complimentary copies from the publisher, and this is actually one of the urban leopards of Jhalana. Actually ये वही जगह है जहाँ से ये पूरा का पूरा किस्सा शुरू हुआ। I'll tell you in brief what happened and what actually inspired me to write a book. ये टाइम है 2018 की, when I was pursuing my masters in wildlife science and being a wildlife researcher, मेरा उसी टाइम से मेरा मकसद यही था कि कुछ जो मेरा जो मास्टर्स थीसिस होने जा रहा है कुछ यूनिक हो। ऐसा नहीं कि जो सब कर रहे हैं मेरा भी वैसा ही हो, बट द थिंग इज कि इट्स नॉट दैट इजी टू गेट परमिशन फ्रॉम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। अब क्योंकि मेरा झालाना में एक रैपो पहले से ही था, कुछ मेरे लोकल कॉन्टैक्ट्स थे, तो वहीं से फिर मेरा आना जाना रहता था ऑलमोस्ट एवरी ईयर। अब रही बात इसकी, 2018 में मैंने एक अर्जी डाली थी राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कि मुझे लेपर्ड पे काम करना है और एज ए पार्ट ऑफ माय डिसर्टेशन मास्टर्स। ठीक है, तो मैंने प्रेजेंटेशन दिया। उस वक्त वहाँ के CWLW या PCCF थे लेट डॉक्टर GV रेड्डी, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो उन्होंने मुझे पसंद किया उस टाइम। मेरा जो क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव था लेपर्ड पे करने का, क्योंकि इट्स नॉट दैट इजी टू गेट अ परमिशन टू वर्क ऑन लेपर्ड। इट्स अ शेड्यूल्ड वन स्पीशीज बाय द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। बट एनीवेज मैंने अच्छे से प्रेजेंटेशन दी उनके सामने। उनके और भी IFS ऑफिसर्स थे, तो उन्होंने बताया कि ठीक है, एज ए बायोलॉजिस्ट अगर ये यहाँ पे आके डिसर्टेशन या रिसर्च करेंगे तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। तो फाइनली मुझे उस टाइम परमिशन फाइनली मिला मुझे, और and I did my research work on urban leopard conservation. It was rather on identifying dietary pattern of leopards. बट क्योंकि झालाना का मैं एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक वीडियोस कुछ पोस्ट नहीं किए झालाना से। आई हैव बीन गोइंग टू झालाना सिंस 2015-16, और ये उस वक्त की बात है जहाँ पे सफारी अलाउ ही नहीं होता था बाई जिप्सी। वहाँ पे यू हैव टू टेक अ प्राइवेट व्हीकल, सबमिट अ लम सम फी एट द टिकट विंडो, फिर हम लोग एंटर कर जाते थे। मिस्टर सुमित जुनेजा, जो मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने मुझे उस टाइम बड़ी मदद की है यहाँ पे परमिशन लेने तक, यहाँ पे आने तक। मैं तो पता भी नहीं था कि यार ये ऐसा कोई जगह है। तो मैं बता देता हूँ एक्चुअली ये जगह है कहाँ पे। ये एक्चुअली साउदर्न जयपुर पे लोकेटेड है, नियर टू द मालवीय नगर। हाँ, जयपुर में भी एक मालवीय नगर है वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या है, छोटा सा एरिया है, से अराउंड 20 स्क्वायर किलोमीटर, एंड हैज अ हाई डेंसिटी ऑफ लेपर्ड्स। 40 लेपर्ड्स आप कह सकते हो, 40, अभी तो 40 से ज़्यादा हो गया है, क्योंकि 40 में बात करूँ 2022 की, उस टाइम का सेंसस, एंड ये उस वक्त की बात है। पहले जब मैं जाता था हार्डली उस टाइम 17-18 लेपर्ड हुआ करते थे, अब डेंसिटीज और भी ज़्यादा बढ़ गई है। और ये कंटिन्यूअस है नाहरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एक और लेपर्ड रिजर्व बना है वहाँ पे आपके जयपुर में, आमागढ़ लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व। फिर एक और है जामवा रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो पहले से ही सिचुएटेड है। इट्स रादर कॉन्टिजियस टू सरिस्का। तो इन सब से ये पूरा का पूरा ये बना, एंड इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट लेपर्ड। अब प्रोजेक्ट लेपर्ड पूरे इंडिया में है नहीं, सिर्फ राजस्थान में ही इसको लागू किया गया था 2018 में, एंड इट्स एक्चुअली फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। हाँ, तो मैं जैसे बता रहा था आपको प्रोजेक्ट लेपर्ड के बारे में। तो हमने सुना है कि हर जगह प्रोजेक्ट टाइगर,
प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट राइनो, बट दिस इज़ एक्चुअली फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड जो राजस्थान गवर्नमेंट ने शुरू किया था उस टाइम। एंड फाइनली मैंने जैसे बताया, मुझे परमिशन मिली वहाँ से करने का, राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से। और सबसे खास बात बताऊँ क्या है, यहाँ पे पहले किसी ने कोई रिसर्च नहीं किया था एज एन इंडियन आई एम जस्ट टॉकिंग। सो it's an honor for me to pursue my research work being the first Indian। वहाँ पे एक और बंदा कर रहे थे हालांकि, बट he was an NRI, तो उनका खैर टॉपिक अलग था, वो मैन लेपर्ड कॉन्फ्लिक्ट पे ज़्यादा काम कर रहे थे, मेरा मोस्टली था बिहेवियर और डाइटरी पैटर्न पे। सो आई वाज वर्किंग ऑन इट। तो एनीवेज वहाँ पे मुझे परमिशन मिला करने का और आई कंप्लीटेड इट। It was accepted really well by the university. I submitted one copy to the Rajasthan Forest Department. वो सब कुछ ठीक हो गया, बट एक दुख मुझे अभी भी सताता है कि I couldn't meet डॉक्टर GV रेड्डी, जो उस वक्त वहाँ के जैसा मैंने बताया फॉर्मर PCCF थे। मैंने एक बार सोचा था कि एक बार कंप्लीट करने के बाद एज ए पीस ऑफ ग्रेटिट्यूड आई थिंक आई शुड विजिट हिम। वो करने का मुझे मौका नहीं मिला, एंड ही इज़ राइट नाउ नो मोर। सो आई थिंक वो बड़े खुश होते अगर ये मैं उनको देता। एनीवेज इसके बाद फिर मेरा ये था कि इसको पब्लिश करना है। सो इट गॉट पब्लिश्ड एज ए रिसर्च आर्टिकल इन वन ऑफ द लीडिंग वाइल्ड लाइफ जर्नल एनवायरन। आई शेयर विद द वेबसाइट, वो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। और उसके बाद फिर फटाफट मेरे दिमाग में आया कि यार इसको क्यों ना इसको प्रॉफिटेबल बुक में कन्वर्ट करते हैं। I think I should contact some publishers, but manuscript क्या होगा फिर, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, हो ही नहीं पा रहा था कहीं ना कहीं से, आइडियाज़ नहीं आ रहे थे। Then it was in 2023 when I was working in IIT कानपुर। एक दिन one of my colleague, he came to me, he actually saw my Insta profile, कह रहे यार सोहम तुम्हारे पास यार इतने अच्छे इमेजेस हैं इंस्टा में, why don't you just convert it into a profitable book? मैंने बोला यार आइडिया तो अच्छा है, but I need to work on it। प्रॉफिटेबल बुक होना मतलब एक बनाना, इट्स नॉट दैट इजी। और मैं ऐसा तो नहीं कि मैं फोटो एल्बम बना रहा हूँ, इट्स एक्चुअली यू कैन से इट्स अ नॉलेजेबल बुक जो कि अर्बन लेपर्ड कंजर्वेशन पे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। जो यंग रिसर्चर्स हैं या जो वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट हैं, वाइल्ड लाइफ फ्रीक्स हैं, ये उनको ज़रूर मतलब अच्छा लगेगा पढ़ने में। इट्स अ वेरी गुड बुक। मैंने लिखा इसलिए नहीं बोल रहा, बिकॉज द थिंग इज टॉपिक ही कुछ ऐसा है, क्योंकि हमने देखो टू बी ऑनेस्ट इंडिया में टाइगर्स के ऊपर बहुत सारे आपको प्रॉफिटेबल बुक्स या वाइल्ड लाइफ बुक्स मिल जाएंगे, लेपर्ड्स में इट्स जस्ट अ हैंडफुल वंस, बहुत रेयर है। लेपर्ड को उतना वेटेज नहीं दिया जाता इंडिया में। बट एनीवेज मैंने उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने इस बुक पे मैंने काम किया, और धीरे धीरे आई जस्ट स्टार्टेड कॉन्टैक्टिंग पब्लिशर्स। देन केम नियोगी पब्लिशर्स हु आर एक्चुअली द लीडिंग वंस इन पब्लिशिंग प्रॉफिटेबल बुक्स। वन ऑफ द renowned photographers, Shivang Mehta, also the brand ambassador of Sony. So he also published one book, Denizens of Tiger। आप देख सकते हो, it's a really nice book। तो again that inspired me a lot। मैंने सोचा यार शिवांग मेहता ने उन्होंने की एज अ renowned photographer, I think being a researcher I should publish a book on leopards, urban leopards rather। तो वैसे आइडियाज क्रैक होते गए। सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू द नियोगी पब्लिशर्स फॉर encouraging me to publish my book in their esteemed platform। फिर वहाँ पे मेरे मैम थे, आई थिंक फॉर्मर सीनियर एडिटर, उन्होंने बड़ी मेरी हेल्प की। के प्रियमवदा उनके नाम है। सो उन्होंने मुझे बड़ी मदद की इस टाइम इसको मुकाम तक पहुँचाने में। तो आई वोंट फॉरगेट दैट। This is how finally it has shaped up well। It is front of you। I'll share you the link, where is it available in the below video, you can check it। and आप प्लीज़ इसको परचेज़ कीजिए, जो भी वाइल्ड लाइफ फ्रीक्स हैं या जो वाइल्ड लाइफ कॉन्जर्वेशन के ऊपर जानना चाहते हैं कि हाउ द अर्बन लेपर्ड्स एंड द लेपर्ड्स ऑफ रेस्ट ऑफ द इंडिया डिफर, क्योंकि इस बुक में सारी चीज़ें वो दे रखी हैं। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस
राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ जो मैंने काम किया वहाँ पे झालाना में एंड झालाना के बाहर जो बाकी के जो लेपर्ड्स हैं इंडिया में, जैसे आप मान लीजिए सेंट्रल इंडिया हो गया, साउथ हो गया, या तराई बेल्ट ऑफ राजा जी, तो उसका भी यहाँ पे जिक्र है अच्छे से, और आप इसको परचेज करेंगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा. सो ऑन दैट्स इट. आई एम रियली थैंकफुल टू माई पेरेंट्स फॉर सपोर्टिंग मी continuously to pursue my passion. I'm grateful and thankful to Rajasthan Forest Department for providing me the opportunity and also my university. उनके अलावा तो कुछ भी नहीं होता, बिकॉज यूनिवर्सिटी में अगर मुझे एडमिशन नहीं मिलती then I won't be able to do this dissertation. And I'm also thankful to Mr. Sumit Juneja, जो मेरे मित्र हैं वहाँ पे, उन्होंने बड़ी मदद की मुझे. And also there is one more guy, I won't forget him. यहाँ पे राजा जी के भी बहुत सारे इमेजेस हैं, कुछ मैंने राजा जी के ऊपर भी लिखा है इसमें, इस बुक में. मिस्टर गुरिंदरजीत सिंह, माई सफारी मेंटोर इन राजा जी. इट्स एन अनएक्सप्लोर्ड पार्ट ऑफ राजा जी. आपको पता चलेगा राजा जी इज़ नॉट अबाउट चीला एंड हरिद्वार. राजा जी का जो दूसरा वाला जो पार्ट है देहरादून में, इट्स रेनिंग विद लेपर्ड्स. आपको पता चलेगा, मेरे यूट्यूब में कई सारे मैंने वीडियोस डाले, आपको शायद पता चल ही गया होगा. सो उसके बारे में भी इस बुक में थोड़ा बहुत मैंने मेंशन की है कि वहाँ के लेपर्ड्स कैसे हैं, बिहेवियर कैसा है. सो दैट गाय लिटरली परसुएडेड मी टू विजिट टू दिस प्लेस. तो बहुत ही बढ़िया बंदा है. तो आप प्लीज़ इसको खरीदिए, आपको पता चलेगा, अच्छा लगेगा, और उसके बाद मुझे बताइए कैसी मेरी बुक बनी है. एंड एज यू ऑल नो, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई चैनल. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी इन द इंस्टाग्राम, क्योंकि आपके सपोर्ट्स के अलावा मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा. सो आपका जो ये इनकरेजमेंट है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप समझ सकते हो. सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.